रोहित इंडियन पोस्ट ऑफिस में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर था। रोहित की ट्रांसफ़र इंडियाज़ लास्ट विलेज यानी चितकुल हिमाचल प्रदेश में होती है। आपको भी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है जो रियल इंसिडेंट पर हैं, तो आप सही चैनल पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं कहानी की ओर। चितकुल ट्रांसफ़र होने के बाद रोहित ने एक घर रेंट आउट किया। घर के जो ओनर थे वो दिल्ली में रहते थे और रोहित उस घर में अकेला रहता था। घर सुनसान सी जगह पर था, अगल बगल कोई भी घर नहीं था, सिर्फ देवदार के पेड़ थे। अच्छा, जो बाकी का गांव था वो थोड़ी ही दूरी पर था। जो घर के ओनर थे वो भी तकरीबन 10 साल पहले ही दिल्ली शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन वो यहाँ आ जाया करते थे, जैसे कि गर्मियों की छुट्टियों में या कभी जैसे गांव में फंक्शन वगैरह होता था तब। रोहित जब घर ढूंढ रहा था तब ओनर ने भी सिर्फ इस इरादे से घर को रेंट आउट किया कि घर में साफ़ सफाई रहा करेगी, क्योंकि ओनर ने कुछ वक्त पहले ही घर की रेनोवेशन करवाई थी। रोहित उस घर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जिस दिन रोहित इस घर पर शिफ्ट करता है उस रात रोहित काफ़ी थका हुआ होता है और वो मैगी बनाता है खाने के लिए। जब रोहित मैगी बना रहा होता है तब रोहित को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। लिटरली उसको ऐसा लग रहा था छत पर कोई चल रहा हो। रोहित छत पर जाता है लेकिन वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। जैसे ही रोहित छत पर होता है नीचे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। रोहित भागा भागा किचन की ओर जाता है तो वो देखता है जो उसने मैगी बनाई थी वो नीचे फर्श पर गिरी हुई है। रोहित ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और अगल बगल देखता है तो उसको एक बिल्ली नजर आती है। रोहित सोचता है कि ये शायद बिल्ली ने गिराई होगी। रोहित काफ़ी थका हुआ था तो उसको हिम्मत नहीं होती और कुछ बनाने की, तो वो भूखा ही सो जाता है। 2-3 दिन तक रोहित ने घर की सेटिंग अपने हिसाब से कर ली। रोहित पूजा पाठ बहुत करता था तो वो अपने साथ एक छोटा सा मंदिर भी लेके आया हुआ था। मंदिर की स्थापना करने के बाद रोहित नहा धोकर पूजा पाठ करने लगता है। जैसे ही वो पूजा कर रहा होता है तभी उसको ऐसा फील हो रहा था कि मानो कोई चीज उसके पीछे फुसफुसाहट में धीरे धीरे कुछ कह रही हो। रोहित अभी सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं पूजा करने के बाद रोहित डिसाइड करता है कि ओनर से फोन करके इस घर में क्या चल रहा है वो सब पूछा जाए। मतलब कि रोहित को एहसास हो गया था कि इस घर में कुछ ऐसी चीज है जो उसका वहाँ होना उसको पसंद नहीं आ रहा है। वहीं ओनर रोहित को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी यहाँ आते जाते हैं और 1-2 महीना रुक के जाते हैं, हमें कभी भी ऐसी चीज का आभास नहीं हुआ। ये सुन के रोहित भी कॉल कट करता है और रोहित ओनर को बताता है कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन रोहित को पूरा यकीन था कि कुछ न कुछ है इस घर में। वहीं रोहित खाना वगैरह खाकर सोने आ जाता है। तभी फिर से उसको छत पर किसी के कदमों की चलने की आवाज आती है। रोहित वो आवाज सुनकर और हिम्मत जुटा के छत पर जाता है। इधर उधर देखता है लेकिन छत पर कोई भी नजर नहीं आता। वहीं रोहित नीचे आकर फिर से सोने की कोशिश करता है। रोहित को अभी आधी नींद पर ही था तो लिटरली उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर छू लिए, जैसे पैर को पकड़ लिया। तो रोहित घबरा कर उठता है और उसको ब्लैक शेड मतलब काला साया कमरे से बाहर जाते हुए नजर आता है और रोहित अब सुध-बुध खो बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बेसिकली रोहित पूरी तरह डर गया था और डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन रोहित ऑफिस जाता है, लेकिन वो अब बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था, किसी से ढंग से बात नहीं कर रहा था, कोई कुछ पूछे तो वो चिढ़कर जवाब दे रहा था। आंखों के नीचे काले से धब्बे छा गए थे उसके। तो स्टाफ वाले भी सोचते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर शायद रोहित को सही नहीं लगा होगा, तभी वो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। लेकिन शाम होते ही सभी घर जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं रोहित अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी ऐसा लगता है कि रोहित किसी के साथ बैठकर बात कर रहा है और उसके साथ कोई औरत की भी आवाज आ रही थी। दोनों आपस में तकरीबन 5 मिनट बात करते रहे और एकदम से फिर आवाज आने बंद हो गई। वहीं स्टाफ रोहित के बाहर आने का वेट कर रहा था क्योंकि छुट्टी का वक्त हो गया था। स्टाफ वाले भी सोचते हैं कि रोहित बाहर आए तो हम भी ऑफिस बंद करके अपने अपने घर जाएं। तभी एक बुजुर्ग पोस्ट मास्टर रोहित के कैबिन के अंदर चला जाता है। वहां पे रोहित अकेला बैठा हुआ था। ये देखकर पोस्ट मास्टर चौंक जाता है क्योंकि वहां से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था
और वहाँ से बाहर जाते हुए किसी को भी नहीं देखा गया। पोस्ट मास्टर रोहित से पूछता है कि सर यहाँ आप किससे बात कर रहे थे? तभी रोहित कहता है कि मैं मिसेस कांता देवी जी से बात कर रहा था और वो अभी तो तेरे सामने से बाहर गई हैं। पोस्ट मास्टर रोहित की ये बात सुन के काफ़ी हैरान हो जाता है। पोस्ट मास्टर बाहर आता है और बाकी स्टाफ से पूछता है कि अभी किसी औरत को बाहर जाते हुए किसी ने देखा? तो सभी मना करते हैं। ये सुन के पोस्ट मास्टर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो बताता है कि अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया रोहित सर ने बताया कि मिसेस कांता देवी अभी अभी बाहर गए हैं। सभी पोस्ट मास्टर की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहीं रोहित भी कैबिन से आता है और सबको कहता है कि अपने अपने घर चले जाओ, अब छुट्टी हो गई है। लेकिन पोस्ट मास्टर वहीं पे खड़ा था और रोहित को एक नजर देखे जा रहा था। पोस्ट मास्टर रोहित से पूछता है कि सर आपकी आंखों के नीचे ये काले धब्बे कैसे आए हैं? तो रोहित इसका जवाब बहुत अजीब तरीके से देता है कि कुछ नहीं है, ये स्किन की प्रॉब्लम है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी कह के वो बात टाल देता है और वो अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं पोस्ट मास्टर को उसकी बात पच नहीं रही थी और पोस्ट मास्टर भी डिसाइड करता है कि उसका पीछा किया जाए। पोस्ट मास्टर भी उसी गांव से था, लेकिन उसका घर गांव के अंदर था और जो रोहित जहाँ पे रहता था वो गांव से बाहर था घर। अच्छा, पोस्ट मास्टर को तांत्रिक क्रिया भी आती थी थोड़ी बहुत। वहीं पोस्ट मास्टर रोहित का पीछा भी कर रहा था। वहीं रोहित ऐसा लग रहा था कि किसी से बात करते करते जा रहा है, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं होता। वहीं पोस्ट मास्टर समझ जाता है कि रोहित के ऊपर किसी चीज का तो साया है, कुछ ना कुछ रोहित के साथ गलत हो रहा है। पोस्ट मास्टर उसके पीछे जा ही रहा था तो रोहित मानो एकदम से कहीं गायब हो गया। पोस्ट मास्टर देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि भाई अभी तक तो साथ में ही था, थोड़ा आगे ही चल रहा था, लेकिन अब ये कहाँ चला गया। खैर वो भी अपने घर आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि रात को एक बार रोहित के घर जाया जाए जहाँ पे वो रह रहा है। तो रात को पोस्ट मास्टर रोहित के घर चला जाता है। रोहित वहाँ पे किसी से हंस के बात कर रहा था। उस घर में कोई भी नहीं रहता था। ये सभी पूरे गांव को पता था कि हाँ, यहाँ पे जो फैमिली रहती है वो दिल्ली में रहती है, जब भी आती है वो पूरे गांव से मिल के जाती थी, सब उनको पहचानते थे। और अभी ये घर बिल्कुल वीरान है, कोई भी नहीं रहता था वहाँ पे, सिर्फ रोहित जिसने घर को रेंट आउट किया था वही रह रहा था। तो जब रोहित किसी से हंस के बात कर रहा होता है तो पोस्ट मास्टर सुन लेता है और काफ़ी हैरान भी होता है कि भाई ये कौन है। पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि निकल जा यहाँ से, और लिटरली ये पोस्ट मास्टर के कानों में किसी ने जैसे कहा है। ये सुन के पोस्ट मास्टर भी काफ़ी दंग रह गया और काफ़ी घबरा गया, क्योंकि पोस्ट मास्टर को तांत्रिक क्रिया भी आती थी। तो अपने आप को संभालता है और घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाते ही रोहित से पूछता है कि सर आप इस वक्त किससे बात कर रहे थे? तो रोहित बताता है कि मैं मिसेस कांता देवी से बात कर रहा था और वो आपके पीछे खड़े हैं इस वक्त। पोस्ट मास्टर पीछे देखता है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। साथ साथ में वो कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था ताकि अगर ऐसी कुछ चीज भी है वो उस पर हावी ना हो। पोस्ट मास्टर रोहित की तरफ मुड़ता है और देखता है कि उसके ठीक पीछे, रोहित के ठीक पीछे एक काला सा साया खड़ा है। ये देखकर पोस्ट मास्टर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। वहीं रोहित भी बेहोश हो जाता है, बेहोश होके गिर जाता है। तो पोस्ट मास्टर रोहित को अपने घर ले आता है। अगले दिन रोहित की तबीयत ठीक नहीं होती, उसको काफ़ी तेज बुखार होता है और पोस्ट मास्टर जो था वो कुछ वहाँ पे और 2-3 पंडितों के साथ कुछ पूजा सी कर रहा था। पोस्ट मास्टर घर के ओनर को कॉल करता है और बताता है कि आपको पितृदोष है और जो घर आपने रेंट आउट किया हुआ है उस पे जो भी शख्स रहेगा वो उस दोष का शिकार होगा। आपकी मम्मी की डेथ हुई थी और उनको अच्छे से मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि आपने उनकी डेथ होने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं कराया, लाइक जो होता है ना बरसी वगैरह या चवर्सी वगैरह, वो कुछ नहीं करवाई थी। तो उसके करके उनके मतलब उसको पितृदोष लग गया था। और जो कांता देवी उसको दिखाई दे रही थी रोहित को, वो उस ओनर की मदर होती है। ओनर दिल्ली से आते हैं और जो भी पितृदोष होता है वो पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं ताकि जो उनकी आत्मा है शांत हो जाए, और उसके बाद सब कुछ शांत होता है। तो ये थी रोहित और चितकुल की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी ऐसी सुलझी अनसुलझी कहानियाँ हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पर आप अपनी कहानी जरूर भेजें। मिलते हैं अगली कहानी पर। हर महादेव।